बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज की सुबह ना कुछ अलग ही थी। फजर के वक्त जब मेरी आँख खुली तो बाहर बारिश हो रही थी बहुत ज़ोरों शोरों से। और सच कहूँ सुबह सुबह उस बारिश को देखकर ना दिल में बस एक यही ख्याल आया कि ये सिर्फ बारिश नहीं, अल्लाह की रहमत है जो बरस रही है। मैंने थोड़ी देर तक तो उस बारिश को मैं देखती रही, उसकी आवाज़ सुनती रही, फिर मैं वज़ू करने चली गई। वज़ू करके मैंने फ़जर की नमाज़ अदा की और नमाज के बाद जब दुआ के लिए हाथ उठाए ना, तो दिल से बस पहले यही निकला कि या अल्लाह, जिस तरह आज तूने आसमान से अपनी रहमत बरसाई है, उसी तरह हर घर पर अपनी रहमत, अपना करम और अपनी बरकत बरसा दे। और फिर मैंने अपने लिए तो दुआ की ही, लेकिन आप लोगों के लिए भी दुआ की। जो मुझसे अपनी परेशानी कहता है, जो अपनी दुआ के लिए कहता है और जो नहीं भी कहता, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी दुआ में हर वो इंसान शामिल हो जिसे आज किसी दुआ की ज़रूरत है। या अल्लाह, सबसे पहले तो उन लोगों की दुआएं कबूल फरमा जिन्होंने मुझसे ख़ास तौर पर दुआ के लिए कहा है, और फिर मेरी भी जो भी छोटी बड़ी तमन्नाएं हैं, आरज़ू हैं, अल्लाह उनको अपने फ़ज़ल से पूरा कर। आमीन सुम्मा आमीन। और नमाज की दुआ के बाद फिर मैं कमरे से बाहर आ गई। बारिश अभी भी हो रही थी, मौसम को देखती रही और उस वक्त दिल में एक अजीब सा सुकून था। फिर मैंने बैठकर अपनी यासीन शरीफ की तिलावत की। और शायद सुबह की शुरुआत इससे खूबसूरत क्या हो सकती है? फजर की नमाज, बारिश की फुहारें, अल्लाह से दुआ और कुरान की तिलावत। तो बस इसी खूबसूरत और रहमत भरी सुबह के साथ आज मैं अपने ब्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। देखते हैं आज का दिन मेरा कैसा गुजरता है। तो आप लोग मेरे साथ आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी चाय, और आपसे एक बात मैं करने वाली हूँ जो शायद ना सुनकर कुछ लोग मुझसे इत्तेफाक करेंगे और कुछ नहीं भी करेंगे, क्योंकि कल रात मुझसे किचन में बर्तन नहीं धुल पाए, और हाँ, सिंक में बर्तन वैसे ही रखे रह गए। अब आजकल ना इसको लेकर एक बात बहुत सुनने को मिलती है कि रात को बर्तन छोड़कर नहीं सोना चाहिए, इस्लाम में इसकी मनाही है। तो मैंने सोचा आज इसी बात पर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि सफाई अपनी जगह बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर अच्छी आदत को दीन का हुक्म समझ लेना क्या सही है? मैं भी कोशिश करती हूँ कि रात को किचन समेट कर ही सोऊं, लेकिन हर दिन हालात एक जैसे नहीं होते हैं। तो खैर, अभी तो मैं चाय नाश्ता कर कर ऊपर छत पर आ गई थी अपनी ये बारिश का मज़ा लेने के लिए, और यहीं पर ही मैं अपनी बात जो है ना आपसे दिल खोल कर आज बात करने वाली हूँ इस बारे में। तो एंड तक ज़रूर बने रहना मेरे साथ और पूरी बात सुनकर जाना, और कमेंट, लाइक और हाइप ज़रूर करना। कल रात मैंने बर्तन नहीं धोए, उनको सिंक में ऐसे ही मैंने छोड़ दिया था। तो क्या ये रात को गंदे बर्तन छोड़ना इस्लाम में मना है? आज मैं आप लोगों से एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जो पिछले कुछ टाइम से मैं ना बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ। आजकल ना एक बात बहुत कही जाने लगी है कि रात को किचन में गंदे बर्तन छोड़कर नहीं सोना चाहिए। इस्लाम में इसकी मनाही है, रात को बर्तन कह रही हूँ, बर्तन धोकर ही सोना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात, किचन साफ रखना, बर्तन साफ करके रखना, घर को साफ सुथरा रखना, ये यकीनन बहुत अच्छी आदत है। सफाई जो है अच्छी चीज़ है और हर इंसान को अपने घर की सफाई का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बात हमें ये समझनी बहुत ज़रूरी है कि हर अच्छी आदत को दीन का हुक्म बना देना भी सही नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैं रात को बर्तन धोकर ही सोती हूँ क्योंकि मुझे सुबह साफ किचन देखकर बहुत सुकून मिलता है, तो बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर कीजिए। लेकिन अगर किसी दिन किसी औरत से बर्तन नहीं धुल पाए, थकान ज़्यादा थी, या बच्चों में लगी हुई थी, या फिर मेहमान आ गए थे, या फिर किसी किसी वजह से उसने सोचा कि चलो सुबह उठकर धो लूँगी, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि अरे, तुमने तो इस्लाम के खिलाफ ही काम कर दिया। क्योंकि किसी चीज़ का अच्छा होना और किसी चीज़ का दीन में फ़र्ज़ या मनाही होना दो अलग बातें होती हैं। और मैं ये बात इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि हम औरतों की ज़िंदगी में ना हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी हम पूरा घर समेटते समेटते हमें रात हो जाती है, कभी
बच्चों की वजह से देर हो जाती है, कभी तबीयत ठीक नहीं होती है, कभी इंसान इतना थका हुआ होता है कि बस चाहता है कि किसी तरह वो सो जाए। और ऐसे में अगर सिंक में 2-4 बर्तन अगर रह भी गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो औरत लापरवाह है या उसने कोई गुनाह का काम कर दिया है। हाँ, अगर आपसे हो सकता है तो बर्तन धोकर सो जाइए, किचन साफ करके ही सोइए। सुबह उठकर साफ-सुथरा किचन को देखना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी साफ-सुथरा किचन जब मैं देखती हूँ सुबह को उठकर तो बहुत सुकून मिलता है। लेकिन इसको लेकर दूसरी औरतों पर इतना दबाव मत डालिए कि अच्छी औरत जो है वही है जो रात को एक भी बर्तन छोड़कर ना सोए। क्योंकि घर चलाना कोई एक नियम वाली किताब बिल्कुल नहीं है। हर दिन सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट ही होना चाहिए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। और एक बात मैं अक्सर ये भी सोचती हूँ कि जिन घरों में सुबह को मतलब मेड आती हैं, बर्तन धोने जो आती हैं, हेल्पर जो होती हैं हमारी, तो वो लेडीज़ भी तो रात को बर्तन सिंक में इकट्ठे करके रखती होंगी ना, यही सोचकर कि सुबह को हमारी हेल्पर आएगी, मेड आएगी तो वो आकर धो लेगी। तो फिर उनके बारे में क्या कहा जाएगा? अगर रात के खाने के बाद उन्होंने बर्तन सिंक में रख दिए और सुबह उनकी मेड आकर बर्तन साफ कर देती है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने दीन के खिलाफ काम कर दिया? नहीं ना। तो फिर ना हमें अपनी घरेलू आदतों को ना दीन का नाम देने से पहले थोड़ा ठहर कर ना सोचना चाहिए। हमारा दीन जो है बहुत खूबसूरत है। हमारा दीन इंसान को मुश्किल में डालने के लिए नहीं आया है। और मुझे लगता है कि हमें अपने दीन की बातें इल्म के साथ करनी चाहिए, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं। अगर कोई बात दीन में साबित है तो बिल्कुल बताइए, लेकिन अगर कोई चीज़ सिर्फ एक अच्छी घरेलू आदत है तो उसे अच्छी आदत में ही रहने दीजिए। उसे ये मत कहिए कि इस्लाम में ऐसा करना मना है, क्योंकि दीन के मामले में हमारी ज़िम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हमारी ज़बान से निकली हुई बात किसी दूसरे इंसान के लिए दीन की बात बन सकती है, ठीक है? और मैं खुद भी कोई आलिमा तो नहीं हूँ, मैं भी सीखती हूँ, समझती हूँ, और जहाँ मुझे किसी दीन की बात का यकीन ना हो, वहाँ मैं यही कहूँगी कि किसी भरोसेमंद आलिम या आलिमा से ही पूछ लेना चाहिए। तो मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स, किचन साफ रखिए, हमें किचन साफ रखना चाहिए। बर्तन धोने की आदत तो बहुत अच्छी आदत है, लेकिन अगर किसी दिन बर्तन नहीं धुल पाए तो खुद को इतना मत कोसिए। आप और हम इंसान हैं, ठीक है? हम मशीन नहीं है। हम इंशाल्लाह कल सुबह फिर उठेंगे इंशाल्लाह, और बिस्मिल्लाह करेंगे और बिस्मिल्लाह करके फिर से अपने काम में लग जाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, अपने घर को साफ रखने के साथ साथ अपने दिल को भी सुकून दीजिए, क्योंकि कभी कभी घर को परफेक्ट बनाने के चक्कर में ना हम अपने दिल को ही थका देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन को सही समझने, उस पर अमल करने और बिना इल्म के दीन की कोई बात आगे बढ़ाने से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग रात को किचन पूरा जो है समेट कर सोती हैं या कभी कभी बर्तन सुबह के लिए भी छोड़ देती हैं, जैसे कभी कभी मेरे भी छूट जाते हैं बर्तन। और यहाँ पर ये सारी बातें करते करते मुझे सुबह से मगरिब हो चुकी है, तो यहाँ पर मगरिब की अजान हो रही है, नमाज हो रही है, और यहीं पर मैं भी अपनी मगरिब की नमाज अदा करूँगी और यहीं पर ब्लॉग का एंड करूँगी। चलती हूँ, दुआ में याद रख। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह बहुत जल्द।